अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन विच देयर इज 95% चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। अब ये श्रोडिंगर ने डिटरमाइन किया था कि ऑर्बिटल मौजूद कहाँ पर होते हैं। जब उसने अपनी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी थी तो उसने हाइड्रोजन के लिए डिटरमाइन किया था कि इसका पहला ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन इसका रिवॉल्व कर रहा है वो कहाँ पर मौजूद है। तो उसने कहा था इन केस ऑफ हाइड्रोजन द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.053 नैनोमीटर। मतलब न्यूक्लियस से 0.053 नैनोमीटर के फासले के ऊपर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर हम इस साइड पे आते हैं, डायग्राम को देखें, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से इतने फासले के ऊपर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन इसने बात की थी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती है इम्कान के, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात। अब नीचे बताया गया है जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल में कि श्रोडिंगर है, हैसनबर्ग है एंड डेरेक है वर्क आउट वेव थ्योरीज ऑफ एटम। इन्होंने कंसेप्ट दिया था कि जो पार्टिकल्स हैं जैसा कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये तमाम बिहेव करते हैं एज अ वेव। द वर्क ऑफ इबाउसेंटिस्ट एंड हेसनबर्ग मॉडिफाइड द बोहर मॉडल ऑफ एटम। इन साइंसदानों के काम ने और हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने इस चीज़ पे मजबूर किया कि इलेक्ट्रॉन की नेचर जो होती है वो वेव लाइक होती है। अगर हम पार्टिकल लाइक उसे कहते हैं तो तब हम इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स की फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज completely described by four quantum numbers. Quantum number has been derived from Schrodinger wave equation. अगर हमने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है एटम के अंदर तब हमें क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये क्वांटम नंबर्स फर्स्ट ऑफ ऑल बोहर ने जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो उसने निकाला था, जो उसने बताया था कि एन की वैल्यू अगर 1 है तो वो फर्स्ट ऑर्बिट होगा, के शेल होगा, अगर 2 है तो वो एल शेल होगा, ई टी सेट्रा। उसके बाद श्रोडिंगर ने बाकी जितने भी हैं क्वांटम नंबर 3 बाकी एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिव क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर को डिराइव किया था फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब ये सारे क्वांटम नंबर हैं, चार हैं। देयर आर फोर क्वांटम नंबर्स: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। पहला पहला जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बोहर ने डिस्कवर किया था और बाकी ये जो तीन है ये श्रोडिंगर ने अपनी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की डेफिनेशन जो होती है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज़ के बारे में बताता है? द क्वांटम नंबर दैट टेल्स साइज एंड एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें साइज और एनर्जी बताता है ऑर्बिटल्स की जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अब इसको हम ज़हर करते हैं स्मॉल एन से और इसकी जो वैल्यू होती है वो नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर होता है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब अगर n की वैल्यू 1 है तब k शेल होगा, मतलब पहला पहला शेल होगा। n की वैल्यू 2 है तब l शेल होगा, n की वैल्यू 3 है तो m शेल होगा, ई टी सेट्रा। अब अगर हम इन तीनों को देखकर हम क्या करते हैं, एक कंक्लूजन निकालते हैं। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n, अगर वैल्यू n की ज़्यादा होगी तब ग्रेटर विल बी द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। मतलब अगर n की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो साइज और एनर्जी ऑर्बिटल की भी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम नंबर टेल्स शेप ऑफ
सब शेल। ये जो क्वांटम नंबर है ये शेप्स के बारे में बताता है कि एस ऑर्बिटल है तो उसका कैसा शेप होगा, अगर पी है तो उसका कैसा होगा, डी है तो उसका कैसा होगा। अब हम इसको ज़हर करते हैं स्मॉल एल से, और एल की जो वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, n-1। और इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है n की वैल्यू, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर p वैल्यू पे डिपेंड करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसलिए इसको लिखते हैं n-1, ठीक है, क्योंकि जो n होता था वो स्टार्ट होता था 1 से, और एजीमुथल कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। जब l की वैल्यू 0 है तब क्या होगा, s सब शेल होगा। जब l की वैल्यू 1 है तब p सब शेल होगा, और जब l की वैल्यू 2 है तो d सब शेल होगा, जब l की वैल्यू 3 है तो f सब शेल होगा। अब ये s p d f हैं क्या, दीज लेटर्स आर स्पेक्ट्रल टर्म्स। ये क्या हैं, स्पेक्ट्रल टर्म्स हैं, जो कि स्टैंड्स फॉर s फॉर स्फेरिकल, p प्रिंसिपल, d डिफ्यूज, f फंडामेंटल। अब अगर हम शेप्स की बात कर लेते हैं तो s का शेप स्फेरिकल होता है, गोल होता है, और p का शेप डम्बेल होता है, जो हम एक्सरसाइज के लिए यूज़ करते हैं। और मतलब हमने क्या करने हैं, अपने बाइसेप ट्राइसेप बनाने हैं तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं उनको क्या बोलते हैं, डम्बल। अब डिफ्यूज है और इसका शेप कैसा होता है, डी का वो कम्प्लेक्स होता है और एफ का मोर कम्प्लेक्स होता है। ये हो गए इनके शेप्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला, मतलब एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पी ऑर्बिटल में कितने आएंगे, डी में कितने आएंगे और एफ में कितने आएंगे, ये हम एक फार्मूला है जिससे कैलकुलेट करते हैं। वो फार्मूला है 2 × 2l + 1। अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। जब हम क्या करते हैं, एल की वैल्यू कितनी होती है एस के लिए, एस के लिए अब हम एस में चेक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो एस के लिए एल की वैल्यू 0 है। जब हम एल की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 1 बचता है, तो 1 यहाँ पे 2 आएगा। बाकी इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। एल की वैल्यू पी के लिए क्या है, 1 है तो वो हम पुट करेंगे, डी के लिए 2 है तो हम 2 पुट करेंगे यहाँ पर, और एफ के लिए कितना है, 3 है तो एल की वैल्यू हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पिछली वीडियो में हमने 2 क्वांटम नंबर पढ़े थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बताता क्या है हमें, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे एक जीमन इफेक्ट पढ़ा था। जीमन इफेक्ट क्या होता है, जब हम एक्टिवेटेड हाइड्रोजन को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब हमें क्या मिलती हैं, फाइन लाइंस मिलती थी। तो उसको बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता था, ये डिफेक्ट था बोहर का। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्रपोज किया था श्रोडिंगर ने। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव नेगेटिव में होती है। पॉजिटिव -1, पॉजिटिव -2, पॉजिटिव -2, ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव में चलती है एंड सो ऑन। अब इसकी वैल्यू जो है m की वैल्यू वो डिपेंड करती है l के ऊपर। अब फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ l, m वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। अब जो हम क्या करते हैं, हमें l की वैल्यू दी हुई है, अब हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मालूम करनी है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 2l + 1। अब अगर आपको l की वैल्यू दी हुई है और आपने m की डिटरमाइन करनी है, तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे एक थोड़ा सा मैंने बनाया है, तो l = 1। जब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है तब मैग्नेटिक की भी क्या है, 0 है, तब s सब शेल होगा। जब l = 1 है तो m की वैल्यू क्या है, 0 है और पॉजिटिव नेगेटिव 1 है।
तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मतलब m की वैल्यू जो है वो 0 और +1 होगी और फिर क्या होगी, -1 होगी। मतलब टोटल कितने होंगे, 3। यहाँ पे p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं, कि px होगा, py होगा एंड pz होगा। इसी तरह से जब l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू कितना है, उसकी है 0 +-1 +-2। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे क्या है हमारे पास 0 है, तो एक साइड पे क्या करेंगे हम पॉजिटिव लिखेंगे, दूसरी साइड पे नेगेटिव लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, +1 आगे +2, इस साइड पे -1, यहाँ पे क्या होगा -2। तो यहाँ पे टोटल वैल्यूज कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5। और जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम मजीद सप्लिट करते हैं 5 के अंदर। पी कितने थे, 3 के अंदर सप्लिट होते थे, और डी जो है वो फर्दर 5 के अंदर सप्लिट हो रहे हैं। इसी तरह से जब एल की वैल्यू 3 है तो एम की वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इसका मतलब है हम एफ सब शेल को फर्दर डिवाइड करते हैं 7 के अंदर। तो इस तरह से आगे एक हेडिंग है डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है, द ऑर्बिटल्स दैट हैव सेम एनर्जी इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। कुछ ऑर्बिटल्स हैं जब मैग्नेटिक फील्ड ना हो तब उनकी एनर्जी बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल px है, py है और pz है, ये तमाम क्या हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड ना हो तब इनका एनर्जी बराबर होती है। और इनको हम बोलते हैं ट्रिपली डीजेनरेट, क्योंकि ये 3 है तो इसलिए इनको बोलते हैं ट्रिपली डीजेनरेट। या फिर इनके लिए एक और लफ्ज यूज करते हैं, 3 फोल्ड ऑर्बिटल्स भी इनको बोलते हैं। अब थोड़ा सा MCQs के लिए आपने याद करना है इस चीज़ को। जब m की वैल्यू -2 है, जब m की वैल्यू -2 है तब d ऑर्बिटल्स के लिए हम ये याद कर रहे हैं, ये याद रखना। तो m की वैल्यूज क्या है, -2 है, तब होगा dxy ऑर्बिटल्स होगा। जब m की वैल्यू -1 है तब होता है dyz ऑर्बिटल, और m की वैल्यू +1 है तब होता है dxz ऑर्बिटल, और जब m की वैल्यू +2 है तब होता है dx2y² ऑर्बिटल होता है, और जब m की वैल्यू 0 हो तब dz² ऑर्बिटल होता है। तो इसको MCQs के लिए आपने ज़रूर याद करना है। नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर हमारा रहता है, लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हुआ क्या था, जब हम अल्कली मेटल का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उस अल्कली मेटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। उसका जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता था उसमें 2 लाइन होती थी। तो वो कोई भी मतलब पीछे जितने हमने भी पढ़े हैं स्पिन क्वांटम नंबर के अलावा, पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा था एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये उसको एक्सप्लेन नहीं करते थे। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ी जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, alkali metals have 1 electron in their outermost shell when emission spectra of alkali metal is recorded. Spectrum consists of pair of lines. अब यहाँ पे पेयर है मतलब 2 हैं, तो this is called doublet line स्ट्रक्चर। 2 लाइन से इसलिए इसको डुबलेट लाइन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा इधर नीचे आ जाते हैं कि डुबलेट लाइन स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब डुबलेट लाइन स्ट्रक्चर तो ये हो गया कि जो अल्कली मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है तब वो क्या करता है, जब एक्साइटेड स्टेट से दोबारा ग्राउंड स्टेट की तरफ वापस आता है तो वो डुबलेट 2 लाइनों पे मुश्तमिल होता है। ठीक है। और फाइन स्ट्रक्चर का आपने पढ़ा था, जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन जो क्या करता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक ब्लू लाइट निकलती थी, उसके आगे जब हम हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर रखते थे तो वो मज़ीद डिवाइड हो जाती थी, मज़ीद फाइन लाइंस में चेंज हो जाती थी, उसको हम फाइन स्पेक्ट्रम बोलते थे। तो फ़र्क क्या था यहाँ पे, डुबलेट लाइन स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि फ़र्क है किस लिए, कि डुबलेट लाइन स्ट्रक्चर आर वाइडली सेपरेटेड, मतलब ये दो डुबलेट लाइन स्ट्रक्चर है ये बहुत दूर दूर होता है एक दूसरे से फ्रॉम ईच अदर,
while those of fine structure are closely spaced together। और जो फाइन स्ट्रक्चर होता था उसकी लाइंस करीब करीब होती थी और डुबुलर लाइंस की क्या होती हैं, दूर दूर होती हैं। ये इनका मेन फर्क था। अब ये डुबुलर लाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व क्यों होता है, इसकी रीजन बताई गई है। द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डुबुलर लाइन स्ट्रक्चर इन द स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये वजह बता दी गई है कि डुबुलर लाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होता क्यों है, रिकॉर्ड होता क्यों है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ये बात बताई थी हमें 1925 में गॉडस्मिट एंड ओलन बेच ने कि इलेक्ट्रॉन जब क्या दो किस्म की मोशन शो करता है, एक वो मूव कर रहा होता है ऑर्बिटल्स के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, और दूसरी उसकी मोशन क्या होती है, वो स्पिन करता है अबाउट इट्स ओन एक्सेस। मतलब इलेक्ट्रॉन की दो किस्म की मोशन होती हैं, एक क्या होती है कि वो क्या करता है ऑर्बिटल में मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस, और दूसरी क्या होती है वो स्पिन करता है अपने एक्सेस के गिर्द। तो इसलिए हमें क्या मिलता है, स्पिन क्वांटम नंबर मिलता है। एक होगी उसकी क्या होगी, दो किस्म की इसकी मोशन होती है, एक होती है क्लॉकवाइज जिसको हम पॉजिटिव हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस हाफ से।